3 दिवसीय दौरा रहने वाला है उनका। 16, 17 और 18 का उनका ये दौरा रहेगा। सबसे पहले साइप्रस, उसके बाद कनाडा और फिर क्रोएशिया का वो रुख करेंगे। तो सीधे तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको यहां पर न्यूज इंडिया दिखा रहा है, जहां 3 देशों के विदेश दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सबसे पहले साइप्रस, फिर कनाडा और फिर क्रोएशिया का वो रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 3 देशों की वो यात्रा करेंगे। सबसे पहले अगर उनके रोड मैप की बात की जाए तो सबसे पहले 16 तारीख को वो साइप्रस जाएंगे, 17 को वो कनाडा में रहेंगे जहां वो G7 सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और इसके बाद वो क्रोएशिया के लिए रवाना हो जाएंगे जहां द्विपक्षीय बैठक रहेगी उनकी। और इसी 3 दिनों की विदेश यात्रा के लिए वो अब रवाना हो चुके हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर न्यूज इंडिया एक्सक्लूसिव दिखा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। For several reasons, because it is after over 2 decades a prime minister from our country is coming, and this would be first visit of prime minister to this country, and I should say that this visit would be very historical and path-breaking, bringing more content in the contemporary issues to our relations. Historically, we have always been good friends. We have supported each other on various occasions, whether it's fight against colonialism, non-aligned movement, pre-independence. I think our history dates to maybe 3,500 years ago. But we have supported each other during the peacekeeping operations. If you know, I think the first force commander for the UNICEF was an Indian general, the second was General Thimaiya, and the fourth was again General Diwan. And their contribution is still etched in the memory of Cypriots and political and common people. There is a feel-good factor in our relations. There are symbolism. So what we are going to achieve by this visit of Prime Minister is that we will give it more content, in the sense politically our relation has always been high, but I think the most significant outcomes will be in trade, technology, tourism, investment, this aspect, and we will also discuss some issues on defense and security cooperation, trade, and then people to people, as well as global and regional discussion will also take place, which is normal for any leaders when they are meeting together. They discuss the whole gamut of relationship and come out with a roadmap for us, people like us, like high commissioners or the senior officials in the ministry, to implement. Sir, if you are looking into current scenario, what are the current priorities in India? तो सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे थे और बिल्कुल ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इससे भारत को बहुत मुनाफा होगा, क्योंकि जिस तरह से न सिर्फ पॉलिटिकल वे में लेकिन डिफेंस के उसमें भी, टूरिज्म के उसमें भी भारत को बढ़ावा मिलेगा। और इसी कड़ी में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो 3 देशों के दौरे पर निकल चुके हैं। तो सबसे पहले वो साइप्रस जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडेस के पास वो निमंत्रण पर जा रहे हैं। 2 दशक में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली साइप्रस यात्रा रहेगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 3 दिन की विदेश यात्रा पे निकल चुके हैं। तो
तो 3 देशों की यात्रा पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सबसे पहले साइप्रस जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति निकोस के निमंत्रण पर वो जा रहे हैं। 2 दशक में किसी भी भारतीय पीएम की ये पहली साइप्रस यात्रा रहेगी। पीएम मोदी अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कनाडा जाएंगे। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के निमंत्रण पर G7 शिखर सम्मेलन में वो हिस्सा भी लेंगे। 16-17 जून को कनाडा के कनानिस्कस में भी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री मोदी लगातार 6ठी बार G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 18 जून को क्रोएशिया पहुंचेंगे पीएम मोदी। क्रोएशिया की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। पीएम मोदी क्रोएशिया के प्रधानमंत्री प्लेकोविच के साथ भी द्विपक्षीय बैठक करेंगे। तो ये तमाम रोड मैप जो है वो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि क्या कुछ प्लान रहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिस तरह से अब वो 3 देशों की यात्रा के लिए वो रवाना हो चुके हैं। तो तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां 3 देशों के दौरे के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो चुके हैं। तो 3 देशों के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या कुछ उनका रोड मैप रहने वाला है वो हमने आपको यहां पर बताया। आज वो रवाना हो चुके हैं, लेकिन सबसे पहले साइप्रस का वो रुख करेंगे। उसके बाद कनाडा में वो शिरकत करेंगे, जहां G7 शिखर सम्मेलन में वो 6ठी बार इस बार शिरकत करने वाले हैं। और इसके बाद वो क्रोएशिया का रुख करेंगे, जहां द्विपक्षीय बैठक में वो शामिल होंगे। आपको बता दें, साइप्रस जाने वाले 2 दशक में वो पहले प्रधानमंत्री रहने वाले हैं। और इसके बाद वो कनाडा के G7 शिखर सम्मेलन का हिस्सा बनेंगे। तो 6ठी बार उनका ये G7 शिखर सम्मेलन में उनकी शिरकत रहेगी ये। और अपने अंतिम पड़ाव में यानी कि 18 जून को वो क्रोएशिया का रुख करेंगे। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको यहाँ पर न्यूज़ इंडिया दिखा रहा है, जहां 3 देशों के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं और इसके लिए वो रवाना भी हो चुके हैं। और कुछ ही देर में साइप्रस का वो रुख करेंगे।